सज़ा मुझे उम्र कैद की हुई है। उम्र कैद हुई है। हाँ जी। आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 साल। 22 साल है। हाँ जी। शादी से पहले क्या करते थे और कितनी देर होगी आप जेल में हैं? जेल में मुझे 19 महीने हो गए थे। उससे पहले मैं शादी से पहले जमींदारा करता था। साथ ज़्यादती हुई है तो हमारा केस बरीत बनता था तो जज साहब की मर्जी है क्या। नहीं, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था शादी से पहले, बात गलत है, झूठ है? ये बात झूठ है। जो शादी था मेडिकल ने ये बताया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं कसूर सेशन कोर्ट्स के अंदर मौजूद। 2020 में एक मुकदमा दर्ज होता है थाना सदर की हदूद में, जिसमें एक आलिया नामी लड़की जिसकी एज 12 साल है, उसके साथ जाहिद नामी शख्स। उसके बाद एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर 539/20 है। आज उस केस का फ़ैसला होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर में उस मुलज़म से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उसने ये किस वजह से किया और ये सारे मामला किस वजह से हुए और जो उस केस के अंदर उस मुलज़म को। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद जी। कितनी आपको सज़ा हुई है? किस केस में हुई है? हाँ जी। किस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है या किस तरह से वकूआ किस तरह से हुआ था? कोरोना का दौर था, निकाह हुआ था, वो दर्ज नहीं हुआ आगे। निकाह दर्ज नहीं हुआ? हाँ। किसके साथ हुआ था? बीवी के साथ में। नहीं, रिश्ते में क्या लगती है जिसके साथ आपका निकाह हुआ था? चाचे की बेटी। चाचे की बेटी है जी। अच्छा, निकाह करवाया किसने था? जो आपका निकाह हुआ था चाचे की बेटी थी, निकाह किसने करवाया था? कारी अकरम ने। हाँ जी। निकाह आपने जाके खुद किया था या रिश्तेदार शामिल थे उसमें? रिश्तेदार शामिल थे सारे। जिस तरह से एक शादी होती है उसी तरह से था। हाँ जी। निकाह फिर दर्ज क्यों नहीं हुआ था? ये कोरोना का दौर था, उस वक्त नहीं दर्ज हुआ आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पर्चा करवा दिया। किस तरह पर्चा उसने? वो तो आपकी बीवी थी ना, बात तो आपकी मानती थी, तो फिर पर्चा किस तरह से हुआ? किस तरह से आके उसने बयान किस तरह से दिए थे? तो माँ बापों के पास गई चली, उनका कहना मान कर उनके साथ बयान दे दिया उसने। शादी की कितनी देर बाद ये मामला तो? शादी के महीने के बाद। महीने बाद? हाँ जी। पहले जो 1 महीना गुजरा है वो आपके साथ बिल्कुल ठीक थी? हाँ, जब 1 महीना मेरे साथ रही बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद उन्होंने पर्चा करवाया। अच्छा। फिर मेरे खिलाफ बयान दे दिए। पर्चा किस बात, कौन सी लड़ाई झगड़ा किस बात पे हुआ था? रिश्तेदार थे आपका, सगा चाचा लगता है जिसने पर्चा करवाया? हाँ जी। फिर किस बात पे लड़ाई होगी और उसने आपके खिलाफ बयान दिए? ज़मीन के तनाज़े पे लड़ाई होगी। ज़मीन के तनाज़े पे? हाँ जी। कितनी ज़मीन थी? बस ये आपस की, मेरे अब्बू की तो मेरे चाचे की ज़मीन थी। उन्होंने आपस में लड़ाई हुई, उन्होंने मेरे ऊपर डाल दी बात। ये जो आपके मामला चल रहे थे ये शादी से पहले के चल रहे थे ज़मीन के या बाद में थे? ये शादी के पहले के। शादी के से पहले थे? हाँ जी। और जो अगवा थे जब आपका निकाह हुआ है उस टाइम जो अगवा थे उन्होंने बयान नहीं दिए? फिर उन्होंने 15-20 ने बयान दिए, 40-50 मौजूद थे। 15-20 के जज साहब ने बयान लिए थे, बकायों को नहीं लिए। नहीं, जो बाकी रिश्तेदार हैं आपके फैमिली, ज़री सी बात, अगर आपका सगा चाचू लगता है तो जो रिश्तेदारी उनके साथ है बाकियों की वो आपके साथ भी होगी। तो जो रिश्तेदार हैं उन्होंने नहीं समझाया कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप जेल चले गए, आपको उम्र कैद होगी है। बड़ा समझाया था उन्होंने। क्या? बस वो अपने माँ बापों को उनको उसने कहना मान लिया, उनके साथ गई चली, उनकी बनी नहीं थी। नहीं, उन्होंने पर्चा तो ये कराया ना कि आपने ज़बरदस्ती, इसी तरह? नहीं, ये नहीं कहा। उसने कहा था हमारी इनकी बनी नहीं थी, इस वजह से हमने पर्चा करा देना। नहीं, पर्चा तो करवा दिया, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो किस चीज़ का लगाया? किस तरह से? जो FIR के अंदर जो चीज़ मेंशन की गई थी क्या मेंशन था उसमें? उन्होंने कहा निकाह के बगैर। निकाह के बगैर। जो आपने शादी की थी आपकी मर्जी थी, मर्जी की थी या फैमिली ने की थी? फैमिली ने की थी। ये बताएं कि अदालत का जो फैसला है उसमें ये है कि निकाह से पहले, ये बात सच है? ये झूठ है। झूठ है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए? और सज़ा आपको क्या हुई अभी? सज़ा मुझे उम्र कैद की हुई है। उम्र कैद हुई है। हाँ जी। आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 साल। 22 साल है। हाँ जी। शादी से पहले क्या करते थे और कितनी देर होगी आप जेल में हैं? जेल में मुझे 19 महीने हो गए थे। उससे पहले मैं शादी से पहले जमींदारा करता था। ज़मींदारा करते थे? हाँ जी। हाफ़िज़े कुरान हो? हाँ जी। अभी तकरीबन 19 माह आप जेल में रहे हैं। आज उस केस का फ़ैसला हुआ है और आपको उम्र कैद हुई है। हाँ जी। जुर्माना भी हुआ है? हाँ जी। कितना? 2 लाख। 2 लाख? हाँ जी। अब मुझे ये बताएं, आप अपने इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हकीकत है वो आप बताएं और जो आप अपील करना चाहते हैं वो करें। हाँ, हम इंशाल्लाह अपील करेंगे आगे। हकीकत क्या है? जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो उसकी असल हकीकत क्या है? ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो हमारा केस बरीत बनता था तो जज साहब की मर्जी है क्या। नहीं, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था
गलत है, झूठ है? ये बात झूठ है। जो शादी से मेडिकल ने ये बताया शादी हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अदालत के सामने मेडिकल की रिपोर्ट आई उसके अंदर ये चीज़ साबित हुई है कि आपने शादी उसके बाद आपकी शादी हुई है? शादी हुई थी, उसके बाद FIR हुई है, तो निकाह दर्ज नहीं हुआ। नहीं, इससे शादी से पहले आप जानते थे उसको? बातचीत थी उसके साथ? कोई बातचीत नहीं थी हमारी, तो हमने आपस में शादी की थी। जिना नहीं हुआ, झूठ है ये सारा। झूठ है सारा? हाँ जी। तो जो आपका चाचा है, ज़मीन के तनाज़े में उसने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया? हाँ जी। कितनी ज़मीन है कि जिसकी वजह से ये सारे मामला बन गए? यही 2-2.5 किले ज़मीन थी। तो फिर अब क्या, उस ज़मीन किसके पास है? अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम भी है, ज़मीन का क्या बना फिर? बस वो ज़मीन के ऊपर लड़ाई हुई थी। तो आपने, आपके चाचा ने सुलह नहीं की आप लोगों के साथ? रिश्तेदारों को नहीं कहा कि सुलह कर लें? वो कहा था सब ने, तो वो मानता ही नहीं। चलें, अब मुझे ये बताएं कि आप अपने इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह आगे अपील दायर करेंगे हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट से। नाम क्या बताया था? मोहम्मद ज़ाहिद।